वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। आतसी पुष्पसङ्काशं हारनूपुरशोभितं रत्नकङ्कणकेयूरं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। कुटिलालकसंयुक्तं पूर्णचन्द्रनिभाननं विलसत्कुण्डलधरं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। मन्दारगन्धसंयुक्तं चारुहासं चतुर्भुजं बहिरपिञ्छावचूडाङ्गं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। उत्फुल्लपद्मपत्राक्षं नीलजीमूतसन्निभं यादवानां शिरोरत्नं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। रुक्मिणीकेलिसंयुक्तं पीताम्बरसुशोभितम् अवाप्त तुलसीगन्धं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। गोपिकानां कुचद्वन्द्व कुङ्कुमाङ्कितवक्षसं श्रीनिकेतं महेश्वासं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। श्रीवत्साङ्कं महोरसकं वनमाला विराजितं शङ्खचक्रधरं देवं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। कृष्णाष्टकमिदं पुण्यं प्रातरुत्थाय यः पठेत् कोटिजन्म कृतं पापं स्मरणेन विनश्यति। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ श्री परमात्मने नमः। अथ श्रीमद्भगवद्गीता महात्म्यम्। गीता शास्त्रमिदं पुण्यं यः पठेत् प्रयतः पुमान् विष्णोः पदमवाप्नोति भयशोकादिवर्जितः। गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामपरस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्मकृतानि च। मलनिर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सकृत्गीताम्भसि स्नानं संसारमलनाशनम्। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्रविस्तरैः। या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिःसृता भारतामृतसर्वस्वं विष्णोर्वक्त्राद्विनिःसृतं। गीता गङ्गोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः। पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। एकं शास्त्रं
देवकी पुत्र गीतम एको देवो देवकी पुत्र एव एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि कर्मापएकं तस्य देवस्य सेवा वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। मैं जो भगवान श्री कृष्ण की प्रार्थना हर एक वीडियो के स्टार्ट में करता हूँ और श्रीमद् भगवद गीता के महात्म्य को हर वीडियो के स्टार्ट में मैं पढ़ता हूँ, ये मैं इसके लिए पढ़ता हूँ क्योंकि मेरा गीता के प्रति जो समझ है, श्रीमद् भगवद गीता के प्रति जो मेरी छोटी मोटी जिसको बोलेंगे जो मेरे विचार हैं, जिनको मैं आपको वीडियो के माध्यम से पहुंचाता हूं, वो बहुत ही जिसको बोलेंगे बहुत ही अल्प है, बहुत ही छोटा है और मैं बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं हूं। तो मैं भगवान की प्रार्थना करता हूं कि भगवान, क्योंकि ये बहुत ही, जिसको भगवान श्री कृष्ण ने खुद ही कहा है कि इति गुह्यतमम शास्त्रम, ये बहुत ही गुह्यतम शास्त्र, गुह्यतम मतलब गूढ़ रहस्य है, मतलब तो इसको मैं इस अवस्था में या बिना किसी के द्वारा शिक्षा लिए हुए केवल अपने मत को व्यक्त करना बहुत सही नहीं है। इसके लिए मैं भगवान से हमेशा करबद्ध प्रार्थना करता हूँ वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अपनी व्याख्या करने से पहले, कि हो सकता है मुझसे इसमें कुछ गलतियां हो जाए या मैं किसी व्याख्या को सही से ना कर पाऊँ, फिर भी मैं अपनी तरफ से जो मेरी समझ है, जो मेरा अपना मत है, उसको देने का प्रयास करता हूँ। तो इसके लिए गीता का महात्म्य पढ़कर और भगवान श्री कृष्ण की पूजा करके मैं पहले अपने आप को भगवान को समर्पित करता हूँ कि हे प्रभु, अगर मुझसे कुछ गलती हो रही है तो आप उसको क्षमा करिएगा। क्योंकि ये जो श्रीमद् भगवद गीता है, जिसमें श्री अर्जुन जी का और भगवान श्री कृष्ण जी का संवाद है, ये तो दो ऐसे लोग संवाद कर रहे हैं जो नर और नारायण आपस में आमने सामने खड़े हैं। तो उनके संवादों को समझ लेना, और ये संवाद बहुत बहुत पहले किए गए हैं और आज के समय में जैसा परिवेश है, उस समय का परिवेश आज के परिवेश से बहुत ही आगे था और उस समय के लोगों की बुद्धि और मानसिकता आज के लोगों की बुद्धि और मानसिकता से बहुत ही विकसित थी। तो उस समय का ये संवाद मैं आज के डेट में कर रहा हूँ, तो मुझसे कहीं कुछ गलत इंटरप्रिटेशन ना हो जाए, कोई गलत चीज़ ना कह दूँ, इसके लिए मैं भगवान से पहले ही प्रार्थना कर लेता हूँ कि हे भगवान, मेरी सहायता करना, मैं भी आपका ही बच्चा हूँ और कुछ गलती होगी तो हमको क्षमा कर दीजिएगा किसी भी श्लोक के इंटरप्रिटेशन में। क्योंकि जो श्लोक होते हैं वो बहुत ही क्षमतावान होते हैं, बहुत ही पावरफुल होते हैं और ऐसा माना जाता है कि श्लोकों की जो शक्ति है वो परमात्मा की शक्ति के समान होती है और अगर सृजन करना हो तो बहुत अच्छे से सृजन करती है, नहीं तो बहुत कुछ आदमी का नुकसान भी हो जाता है। तो इसके लिए मैं भगवान को हमेशा ही, भगवान को चित्त में रखकर, भगवान को ध्यान में रखकर, मेरी जो अपनी समझ है, अर्जुन जी ने भगवान श्री कृष्ण को क्या कहा है, क्या पूछा है, किन नामों से संबोधित किया है, वो आप लोगों तक पहुंचाता हूँ। और जो अर्जुन जी प्रश्न पूछ रहे हैं भगवान से, जो अर्जुन जी भगवान को बातें बता रहे हैं, बड़ी ही कठिन परिस्थिति में बता रहे हैं। ये कोई सामान्य परिस्थिति नहीं है कि दो सेनाओं के बीच में उनका रथ खड़ा है और भगवान से वो ऐसे ही कुछ बात कर रहे हैं। जितना आराम से बैठ के मैं आराम से मोबाइल लगा के वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ऐसा तो नहीं जाता है। वहाँ पे स्थिति तो बहुत विकराल थी और उस विकराल स्थिति में अर्जुन जी के ऊपर क्या गुजर रहा है वो भगवान को बता रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, गीता में पंक्तिबद्ध की गई हैं, मैं अपनी समझ से आप लोगों तक पहुँचा रहा हूँ। तो जो आज के दिन मैं श्लोक का पाठ करूँगा वो है 41वां श्लोक और वो इस प्रकार है। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। 41वां श्लोक श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय का इस प्रकार है। अधर्मा
विभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्ण संकरः। इसके पहले अर्जुन जी ने इसके पहले देखिए, कभी भी जब मैं आगे वाला श्लोक पढ़ता हूँ तो जस्ट मैं उसके पहले वाले श्लोक और उसके पहले का जो कंटेक्स्ट है वो आप लोग को इसके लिए याद दिला देता हूँ, ताकि आप लोग को लगे कि हाँ, जो भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन की बातें हो रही हैं उसकी कंटिन्यूटी क्या है। तो इसके पहले वाले श्लोक में अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को एक बहुत ही सामाजिक, बहुत ही सरल सा एक क्वेश्चन मार्क पुटअप किया, जो कि बहुत ही गंभीर है। उन्होंने यह कहा कि करोड़ों लोग यहाँ पे कौरवों की तरफ से लड़ने आए हैं और करोड़ों लोग पांडवों की तरफ से भी हैं। कौरवों की सेना बहुत बड़ी है, इतना विकराल युद्ध होगा तो इतने लोग मारे जाएंगे जिसमें बहुत सारे बुजुर्ग लोग रहेंगे। और आपको तो पता ही है कि हे कृष्ण, अगर बुजुर्ग लोग चले जाएंगे तो जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनको कौन शिक्षा देगा। तो जैसे आज के समाज की हम लोग बात करें, अगर कोई आपदा आती है तो आपदा प्रबंधन में सबसे पहली ट्रेनिंग क्या दी जाती है कि सबसे पहले आप बच्चों को बचाएं, क्योंकि बच्चे क्या है, बहुत ही कम उम्र जिए होते हैं और उनको ही देश चलाना होता है। देश उन्हीं के भरोसे चलेगा। हम लोग जब बच्चे होते हैं तो हमारे जो अध्यापक होते हैं, गुरुजन होते हैं, माता पिता होते हैं, सब लोग यही कहते हैं ना कि देश तुम्हारे भरोसे है। मतलब एक बच्चा होता है, वही युवा अवस्था में युवक बनेगा, फिर वही एक जिम्मेदार नागरिक होकर देश का निर्वहन करेगा। तो आपदा प्रबंधन की जो ट्रेनिंग है उसमें यही सिखाता है बच्चों को पहले बचा लिया जाए, क्योंकि उनका लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो कैलकुलेट किया था वो ज़्यादा रहता है बाकी लोगों के कंपैरिजन में। पहला रीजन। दूसरा रीजन होता है बच्चे भविष्य हैं। ऐसे ही होता है बच्चों के बाद स्त्रियों को बचाया जाए, क्योंकि स्त्रियां क्या होती हैं, ईश्वर ने जैसे कहा है कि नारी हमेशा पूजनीय रहती हैं, और मनुस्मृति में भी ये चीज कहा गया है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ पे स्त्रियों की पूजा होती है वहाँ पे देवता रमण करते हैं। तो स्त्रियों को हमेशा ही एक सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है सोसाइटी में, तो उनको बचाना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो भगवान की देन है और उनको ही प्रकृति स्वरूपा बोला जाता है, नेचर ही स्त्रियों को बोला जाता है। उसके बाद बूढ़े और बुजुर्गों को बचाया जाए, क्योंकि वो असहाय होते हैं और अगर उनको नहीं बचाया जाएगा तो उनका सहारा कौन बचेगा। और सबसे अंत में होता है कि जो हृष्ट पुष्ट है, मानव है, उनको, मनुष्य है, आदमी लोग हैं, उनको भी बचा लिया जाए। तो पहले अर्जुन ने यहाँ पे बात किसकी की? यहाँ पे बात की बच्चों के संस्कार की, कि अगर बुजुर्ग लोग ही नहीं रहेंगे तो उनको संस्कार कौन देगा। क्योंकि अगर संस्कार विहीन बच्चे हैं घर में तो फिर वो पथभ्रष्ट हो जाएंगे और जो समाज बनेगा वो समाज भी उपद्रवी ही बन जाएगा। अब अगले श्लोक में, जो 41वां श्लोक जिसका पाठ मैंने आज किया है, उसमें अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को अब एक बहुत ही कठिन प्रश्न प्रस्तुत कर रहा है, बहुत ही कठिन चीज बोल रहे हैं। और वो उनको बोलने के पहले उन्होंने संबोधित किया वार्ष्णेय। वार्ष्णेय मतलब वृषि के वंशज। भगवान श्री कृष्ण जो थे वृषि के वंशज थे। वृषि बोलने से जो यदुवंश है, यदुवंश में जो वसुदेव है, वसुदेव जो है, वासुदेव मतलब कृष्ण के पिता हैं। वसुदेव के जो पिता थे उनके पिता वृषि थे, तो ये वृषि के वंशज हैं कृष्ण। तो यहाँ पे जो अर्जुन ने ये श्लोक कहा है, उस श्लोक का अर्थ इस प्रकार है कि हे वृषि के वंशज, मतलब हे भगवान श्री कृष्ण। इसीलिए मैं इस चीज को कहता हूं, और पीछे के श्लोकों में जितना भी मैं व्याख्या कर पाया कि हर एक श्लोक में भगवान को अलग अलग नाम से बुलाने का अर्जुन का बड़ा ही विशेष महत्व होता है, क्योंकि उस पर्टिकुलर जगह पे भगवान के उसी नाम का यूज होना मोस्ट सुटेबल है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि उस पर्टिकुलर श्लोक में
उस विशेष श्लोक में भगवान को किस नाम से बुलाया गया। तो यहाँ पे वंशज का जब बात किया गया है कि हे ऋषि के वंशज, भगवान श्री कृष्ण को यदुवंश का याद दिलाया गया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे वंश प्रणाली से लेन देन जरूर कुछ है, और बिल्कुल लेन देन है। अर्जुन ने कहा है कि हे कृष्ण, हे ऋषि के वंशज, पाप के अधिक बढ़ जाने से, मतलब क्या होगा कि जब बच्चे जो रहेंगे नालायक हो जाएंगे और उनको कोई संस्कार नहीं दिया जाएगा तो पाप भी बढ़ जाएगा। और इतने सारे जो पुरुष हैं लड़ाई में आए हुए हैं, महिलाएं तो लड़ाई में भाग ले नहीं रही हैं, करोड़ों की संख्या में जो पुरुष मर जाएंगे, तो वो किसी के पति होंगे, किसी के पिता होंगे, किसी के पुत्र होंगे। और इतने लोग जब मर जाएंगे और पाप जब बढ़ जाएगा, तो जो घर में बचेंगी वो कौन बचेंगी? स्त्रियां बचेंगी। तो ये एक बहुत ही बड़ा सामाजिक जो समस्या खड़ी होने वाली थी अर्जुन के सामने, उसको भी उन्होंने भगवान के सामने प्रस्तुत किया कि जब सारे पुरुष मर जाएंगे, पाप बढ़ जाएगा, बचेगा कौन घर में? कुल की स्त्रियां बचेंगी। और पाप बढ़ने से उनके ऊपर क्या फर्क पड़ेगा कि वो स्त्रियां दूषित हो जाएंगी। उन्होंने कहा है कि अधर्माभिभवात कृष्ण, अधर्म के बढ़ जाने से, हे कृष्ण, अधर्म के बढ़ जाने से प्रदूष्यंती कुल स्त्रिया, कुल की स्त्रियां प्रदूषित हो जाएंगी। बहुत ही गंभीर प्रश्न यहाँ पे अर्जुन ने कृष्ण से कहा है, भगवान श्री कृष्ण से कहा है, क्योंकि उस समय की समाज व्यवस्था यही थी कि पुरुष प्रधान समाज था। जो डिसीजन पुरुष लेते थे वही डिसीजन प्रिवेल करता था। स्त्रियों को महत्व दिया जाता था, सम्मान दिया जाता था, उनकी पूजा अर्चना की जाती थी, लेकिन उनके लिमिटेशंस थे। उनके लिए उनके पति भगवान स्वरूप है, उनकी रक्षा उनके पुत्र, उनके पिता यही लोग करेंगे। तो स्त्रियों का उनके समाज में एक विशेष महत्व था। अब अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि जब इतने सारे लोग युद्ध में मर जाएंगे और जब कोई बच्चों को कुछ संस्कार देने वाला नहीं रहेगा, तो जो कुल की बची हुई स्त्रियां रहेंगी वो प्रदूषित हो जाएंगी। और उनके प्रदूषण होने से क्या होगा कि जब स्त्रियां प्रदूषित हो जाती हैं, तो आप लोग फिर, और आप लोगों के लिए, श्रोतागण के लिए मैं ये थोड़ा स्कोप छोड़ देता हूँ कि वो और गूगल करें कि क्या अर्जुन कहना चाहते हैं। उन्होंने यही कहा था कि जब स्त्रियां प्रदूषित हो जाएंगी तो उनके द्वारा जो उत्पन्न होगा वो वर्ण संकर होगा। क्या होगा कि वर्ण और संकर, यहाँ पे लिखा है स्त्रीषु दुष्टासु। उन्होंने बोला है कि स्त्रियां प्रदूषित होने के बाद दुष्ट हो जाएंगी, दुष्टासु, उनके अंदर गलत आचरण करने की प्रवृत्ति आ जाएगी। वार्ष्णेय, वार्ष्णेय बोलने का ऋषि के वंशज, जायते वर्ण शंकरा, मतलब उनसे फिर जो पुत्र पैदा होगा वो वर्ण शंकर होगा। अब मैं यहाँ पे तीन चीजों को थोड़ा सा अलग अलग तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। भगवान श्री कृष्ण को उनका वंशज याद दिलाने का क्या महत्व है? देखिए क्या होता है, जो हमारा समाज है, जो इसके पहले सनातन का बात किया इन्होंने, अर्जुन ने, जो उस समय के समाज की व्यवस्था थी, वो ये व्यवस्था थी कि एक कुल में ही दूसरे कुल, एक कुल में ही एक कुल की स्त्री पुरुष का जो शादी होगा वो अपने ही दूसरे कुल में संबंधियों में होगा। मतलब ब्राह्मण है तो ब्राह्मण से, क्षत्रिय है तो क्षत्रिय से, वैश्य है तो वैश्य से, शूद्र है तो शूद्र से। ऐसी वर्ण व्यवस्था बनाई गई थी। ऐसा नहीं था वहां पे कि क्षत्रिय और ब्राह्मण शादी कर रहे हैं, या ब्राह्मण और शूद्र शादी कर रहे हैं, या क्षत्रिय शूद्र या वैश्य। ऐसा जो शादी होता है उससे जो बच्चे होते हैं उनको वर्ण संकर कहा जाता है, जिसको आज के समय में हम लोग इंटरकास्ट मैरिज बोलते हैं। दूसरी जाति में शादी करने से जो बच्चे पैदा होते हैं उनको हम लोग वर्ण संकर बोलते हैं। तो वो बच्चे समाज के लिए अच्छे नहीं होते हैं, क्योंकि वो न तो पिता को पढ़ते हैं न तो माता को पढ़ते हैं। जिनकी शादी अपने कुल में हुई होती है, अपने कुल मतलब जैसे ब्राह्मण ब्राह्मण से, क्षत्रिय क्षत्रिय से, वैश्य वैश्य से, तो उससे जो क्या होता है, हमारा जो वेद है
उसमें बहुत प्रॉपर तरीके से ही वर्ण वंश व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था के बारे में बताया गया है। तो जो वंश व्यवस्था होता था उस समय लोगों को हर एक चीजें प्रॉपरली बताई जाती थी कि हाँ ये चीजें करने से ऐसे होंगी, वो चीजें करने से वैसे होंगी। वैसे ही जो भगवान श्री कृष्ण थे उनके माता पिता की शादी यदुवंश में हुई थी, मतलब वो यादव ही थे। फिर उनके जो बाबा थे वो लोग भी यदुवंशी थे, माता भी पिता भी सब यदुवंश थे। ऐसे ही जो क्षत्रिय थे वो क्षत्रिय थे। तो एक ही वंश में शादी होती थी, तो मतलब भगवान श्री कृष्ण का एक कुल था। ऐसे ही अर्जुन का एक कुल था। लेकिन अब अर्जुन को क्या डर है कि जब इतने सारे क्षत्रिय लोग, इतने सारे लोग एक साथ मर जाएंगे तो जो घर की स्त्रियां, जो कुल की स्त्रियां बचेंगी, वो उनको दूषित होने का चांस बहुत ज्यादा हो जाएगा। और जो उससे वर्ण संकर पुत्र उत्पन्न होंगे तो समाज पूरा बिखर जाएगा, समाज एक तरीके से नहीं चल पाएगा। तो पहले मतलब कितनी गंभीर बातें कितनी पहले से ही कही गई हैं। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के सामने बहुत ही गंभीर समस्या को रखा है कि जो समाज है पूरी तरीके से खराब हो जाएगा और जितने भी पुत्र होंगे सारे के सारे ही वर्ण संकर होंगे। मतलब इंटर कास्ट मैरिज, जिसको आज की डेट में हम लोग बोलते हैं कि हाँ किसी भी कुल की स्त्री रहेगी और कहाँ से पुत्र पैदा हो रहा है कुछ उसका अता पता नहीं रहेगा, और पुत्र का जो व्यवहार रहेगा न माता की तरफ से रहेगा न पिता की तरफ से रहेगा। तो ऐसा जो समाज रहता है वो बड़ा ही भयावह होता है। अर्जुन ने भगवान को इसी भय का, अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहते हैं तो उनको जितना तर्क देना है सामाजिक रूप से वो सारे तर्क वो दे रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां अत्यंत दूषित हो जाती हैं, और हे वार्ष्णेय, स्त्रियों के दूषित हो जाने पर वर्ण संकर उत्पन्न होता है। वर्ण संकर मतलब क्या होता है कि एक वर्ण और दूसरे वर्ण को मिला दे। मतलब जैसे 4 वर्ण थे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, तो अगर किन्हीं 2 वर्णों को मिला दे, ब्राह्मण क्षत्रिय क्षत्रिय वैश्य वैश्य शूद्र, किन्हीं भी 2 वर्णों को मिला दे, तो जो पुत्र उत्पन्न होता है वो वर्ण संकर होता है और वो समाज के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है। ये चीजें गीता के 41वें श्लोक में पंक्तिबद्ध की गई हैं और इसका यही अर्थ निकलता है। आगे के श्लोक में अर्जुन और भी गंभीर प्रश्न भगवान श्री कृष्ण से कहेंगे, तो हम लोग आगे के श्लोक में उसका मतलब जानेंगे। क्योंकि क्या होता है कि एक पुत्र होना, जैसे हम लोग के पिताजी बताते थे कि बहुत सारे ऋण होते हैं, देव ऋण, पितृ ऋण, मातृ ऋण, गुरु ऋण। तो उसमें क्या होता है, पितृ ऋण का मतलब ये होता है कि पुत्र रहता है तो पुत्र होने से ही एक पिता होता है बहुत सारे ऋणों से मुक्त हो जाता है। क्योंकि उस पुत्र की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती हैं, जो जिम्मेदारियां रहती हैं, वो केवल इस लोक तक निहित नहीं रहती हैं, वो जिम्मेदारियां बहुत आगे के चरणों में है। तो अगर हम लोग मानते हैं कि ये श्रीमद् भगवद गीता 5000 साल पहले कही गई थी, तो कितना विकसित था उस समय का टेक्नोलॉजी कि लोग बहुत सारी चीजें जानते थे, और पीढ़ी दर पीढ़ी कैसे एनालिसिस करना है चीजों को वो भी अच्छी तरीके से वो लोग को पता था। और इसमें आगे अर्जुन वो भी चीजें बताएंगे भगवान से कि अगर ऐसा हुआ तो फिर आगे चल के क्या होगा। मतलब जिसको आज की डेट में बुक्स लिखी जाती हैं कि लाइफ आफ्टर डेथ, डेथ के बाद क्या जीवन है, तो अर्जुन उसके बारे में भी जानते थे कि डेथ के बाद का क्या जीवन है। अगले श्लोक में अर्जुन उसको ही बताएंगे, तो मैं अगले श्लोक में उसकी व्याख्या करूंगा। बट अर्जुन कॉन्शियसली भगवान से ये सब चीजें पूछ रहे हैं, बड़ी ही गंभीर चीजों को पूछ रहे हैं और उस समय के सामाजिक संरचना का बड़े ही गंभीरता से वो भगवान के सामने प्रश्न रख रहे हैं। तो बहुत ही गंभीर सिचुएशन में अर्जुन खड़े हैं जहां पे उनके लिए किसी भी तरीके का निर्णय लेना संभव नहीं है। ये करें कि ना करें कि कुछ भी ना करें, तो भगवान ही है जो उनको इस स्थिति से निकालेंगे। तो अगले श्लोक में जो अर्जुन फिर भगवान से कुछ कहेंगे वो और किसी गंभीर चीज के बारे में कहेंगे, तो मैं उसकी फिर से व्याख्या करने की कोशिश करूंगा। इसमें बस वही है कि अर्जुन का जो कंसर्न है, तो अभी तक अर्जुन ने 2 कंसर्न को बताया। पहला ये बताया कि बच्चों का क्या होगा, वो संस्कार विहीन हो जाएंगे। दूसरा ये बताया कि औरतों का क्या होगा,
जो घर में औरतें बचेंगी उनका क्या होगा। और इसके पहले तो उन्होंने बताया था कि मैं अपने रिश्तेदारों को क्यों मारूं। तो अलग अलग तरीके से अर्जुन जो है भगवान श्री कृष्ण को अपनी अपनी बातें बता रहे हैं। और जो मैंने कल अपने श्रोतागण से पूछा था कि एक मित्र दूसरे मित्र को एडमिशन कराने के लेकर गया एमबीबीएस में, और मित्र बोलना कि नहीं, अब मैं एमबीबीएस क्या नहीं करूंगा। तो हमारे एक श्रोतागण ने बहुत अच्छा उत्तर दिया कि भगवान से प्रार्थना करूंगा कि भगवान उसको जैसे अर्जुन को सन्मार्ग पे चलने की बुद्धि दें वैसे हो। लेकिन उस समय अगर आप प्रार्थना करेंगे तो वो तो यही बोलेगा ना कि आप प्रार्थना ही कर रहे हो, प्रार्थना ही मुझे बचाएगा, लेकिन एक्चुअली क्या करेंगे आप। तो वही है, हम लोग आगे आगे इन सब चीज़ों की चर्चा करेंगे। भगवान श्री कृष्ण के मित्र हैं अर्जुन जी भी कहीं पे इसी तरीके से हैं कि युद्ध के मैदान में खड़े होकर बोल रहे हैं कि अब लड़ाई नहीं करूंगा। तो भगवान श्री कृष्ण उनके साथ क्या प्रत्युत्तर देते हैं, क्या रिएक्शन देते हैं, जब दूसरे अध्याय में पहली बार भगवान श्री कृष्ण उवाच आएगा तो उस समय मैं उसकी व्याख्या करूंगा। तो अभी का जो सिचुएशन है, अभी की जो स्थिति है अर्जुन की, बड़ी ही गंभीर है। मैं दयनीय नहीं बोलूंगा क्योंकि अर्जुन अपने वश में ही नहीं है अभी। अब उनका कुछ भी काम नहीं हो रहा। वो बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारी सामाजिक व्यवस्थाओं को एक साथ सोच रहे हैं, भगवान के सामने उन प्रश्नों को रख रहे हैं। भगवान इसका कैसे प्रत्युत्तर देते हैं, हम लोग आगे इसकी चर्चा करेंगे। अभी के लिए धन्यवाद। आगे के श्लोक में फिर हम लोग 42वें श्लोक की व्याख्या करेंगे। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्।